ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी पेंशनभोगियों को मिलने जा रहा है दीपावली का बड़ा सौगात, बड़ा गिफ्ट। जी हां, पेंशनधारकों आपने बिल्कुल ही सही सुना है। ईपीएस के 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। इस तारीख को पेंशन में होगी बढ़ोतरी। तो सरकार ने क्या लेटेस्ट अपडेट सीबीटी की बैठक से पहले जारी किया है कि आपकी पेंशन कितनी होगी और कौन सी तारीख को आपको पेंशन बढ़ेगी और किन-किन पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा। तो सरकार ने आखिर कौन सा पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब ईपीएस के पेंशन धारकों की क्या पेंशन की बढ़ोतरी 3 चरणों में होगी। क्या आपको 2,500 की पेंशन मिलेगी, 7,500 की पेंशन मिलेगी या फिर 6,000 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। तो वाकई में किन पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी आज इस वीडियो में आपको बताएंगे, जो कि हाल ही का फिलहाल का ताज़ा नया अपडेट है, जिसके अनुसार आप सभी पेंशन भोगियों को कितनी नई पेंशन मिलेगी। तो इसको लेकर ईपीएफ बोर्ड पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव, एनएसई और सीबीटी की बैठक से छोटी से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली है। सभी अपडेट आपके लिए काम की अपडेट हैं। वीडियो आपको ध्यान से देखना है और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर देना है। तो सबसे पहले मुख्य अपडेट पर चलते हैं। ईपीएस के पेंशन धारकों की बले पेंशन को लेकर सीबीटी की बैठक और यहाँ पर सरकार से भी बहुत बड़ी जानकारी आ रही है कि नया पेंशन आपको कितना मिलेगा। तो पेंशन आपका 3 चरणों में बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी आ रही है, जिसमें आपको पेंशन के बारे में बता दें कि 2,500 से 3,000 तक का पहले चरण में पेंशन देखने को मिल सकता है। दूसरे चरण में आपको 6,000 तक का भी पेंशन देखने को मिल सकता है और इसी तरह तीसरे चरण में आपको 7,500 का फाइनल पेंशन भोगियों की मांग है, उसको लेकर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो सीबीटी की बैठक से पहले ये पर बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। सीबीटी की बैठक के बाद यहाँ पर अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन सीबीटी की बैठक से पहले सूत्रों के हवालों से यह जानकारी आ रही है कि सीबीटी की बैठक होने जा रही है, जो कि उस बैठक से पहले यहाँ पर आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर ये बहुत बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है कि 11 साल बाद दुगने से ज्यादा होगी करोड़ों कर्मचारियों की पेंशन, या फिर आपको 7 गुना की पेंशन मिलेगी। यानी कि 11 साल बाद ये पेंशन भोगियों को फिर से उम्मीद बनी है आशाओं की किरण पेंशन भोगियों के लिए, क्योंकि ईपीएस की पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने की मांग जो पेंशन भोगी पिछले कई सालों से सरकार से करते आ रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि अब उनको 1,000 की जगह 7,500 की जो पेंशन की मांग है, उसको लेकर यहाँ पर सकारात्मक संकेत मिले हैं कि आपकी पेंशन है वो यहाँ पर 7,500 प्लस डीए और मेडिकल लागू की जा सकती हैं। और पेंशन भोगियों की यही मांग पिछले 10-11 सालों से चली आ रही है। तो ऐसे में अब उनको बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। 1,000 की पेंशन बढ़कर के 7,500 मिल सकती है। आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या सरकार ने नया नियम भी लागू कर दिया है कि जिससे लाखों बुजुर्ग है उनको आर्थिक सहारा भी मिलेगा। तो आज की इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि पेंशन से जुड़ी यहाँ पर कुछ अपडेट है, जिसमें आपका मिनिमम पेंशन को 7,500 का जो पुराना पेंशन का प्रस्ताव का मांग है, उसको लेकर अपडेट है कि इसे मंजूरी भी दी जा सकती है। और ये बदलाव ईपीएस के 78 लाख लाभार्थी पेंशन भोगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि केंद्र सरकार ने साल 2025 में अगर यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया जाता है, सरकार से पास हो जाता है, तो ये बदलाव पेंशन भोगियों के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा। सरकार न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है, जो कि अभी लंबित है। उसको भी सीबीटी की बैठक है, उसमें पेश किया जा सकता है। हालांकि फाइनल अभी लागू होने की प्रक्रिया जारी है। अभी बैठक होगी जो सीबीटी की कल, उसके बाद यहाँ पर आधिकारिक फैसला आएगा। लेकिन ईपीएफओ ने इसके लिए आवश्यक तैयारी भी शुरू कर दी है। इस उद्देश्य का यहाँ पर कहे तो बदलाव का उद्देश्य क्या है, तो बुजुर्गों को महंगाई और बढ़ते जीवन यापन की खर्च से राहत देना। अब ईपीएफओ ने यह भी तय किया है कि जो कर्मचारी 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है, वो बढ़ी हुई पेंशन के लिए एलिजिबल है। उनको सभी को स्वायत्ती पेंशन मिल जाएगी। यानी अगर आपने अपना करियर संगठित क्षेत्र में बताया है, ईपीएफ या फिर ईपीएस में नियमित योगदान किया है, तो यह नया नियम आपके लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि अब आपको अपने आप ही नया जो पेंशन होगा वो ऑटोमेटिक आपके खाते में मिल जाएगा। और ईपीएफओ नया डिजिटल सिस्टम है, जिसको लेकर भी अपग्रेड करने को लेकर भी बैठक में चर्चा करेगा। तो ये दोनों ही पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। ईपीएफओ का जो नया अपडेट है, जो कि जिसमें आपको बता दें कि जो ईपीएफओ 3.0, जिसमें आपको नए कुछ अपडेट देखने को मिलेंगे। आपका पोर्टल है जो कि ईपीएफओ का, जिसमें आप आसानी से अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे ऑनलाइन। यहाँ पर जैसा कि कई सारी सुविधाएं वो आसान हो जाएगी, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। ऐसा ही सरकारी पेंशन से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।